अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैप्रिकॉर्न और वर्गो की कंपैटिबिलिटी कैसी होती है। ये कम्युनिकेशन के लिहाज से एक दूसरे के साथ कैसे चलते हैं, इमोशनल लेवल पर इनकी कंपैटिबिलिटी कैसी होती है, इनकी लव लाइफ कैसी होती है। वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कि ये एक अच्छा कपल बन सकते हैं, अच्छी जिंदगी के साथी साबित हो सकते हैं या नहीं। तो साथियों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके जितने भी कैप्रिकॉर्न और वर्गो फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, कजन्स हैं, बहन भाई हैं, फौरन से पहले इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। राइट, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न और वर्गो जो होते हैं ना, ये बहुत प्रैक्टिकल, ऑर्गेनाइज्ड और हार्ड वर्किंग होते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि हॉरोस्कोप्स में ये दोनों सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल कपल होते हैं। जब ये मिलते हैं ना तो इनको फौरन एक दूसरे का रख रखाव, रिजर्व होकर रहना, अपने काम से काम रखना, गोल ओरिएंटेड होना, ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और ये फौरन एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो जाते हैं। राइट, जब बात होती है इनके कम्युनिकेशन की, तो ये कम्युनिकेशन में एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा इनका कम्युनिकेशन होता है, बहुत क्लियर होता है, टू दी पॉइंट होता है। चूंकि दोनों बहुत प्रैक्टिकल होते हैं तो इनकी कोशिश होती है कि अच्छी तरह से देखा जाए मसला क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी ऑप्शंस हैं और कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। हर बात ये बहुत प्रैक्टिकली सॉल्व करने वाले होते हैं, जिससे इनकी जिंदगी के मसाइल तो हैं वो तो सॉल्व हो जाते हैं जो सॉल्व होने वाले होते हैं, लेकिन उसमें कहाँ चीज लैग करती है, वो चीज इमोशंस लैग करती हैं। ये दोनों इमोशंस को मैनेज करना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, उसमें बहुत पुअर होते हैं। तो कम्युनिकेशन इनका अच्छा होता है, जहां जरूरत होती है वहां ये एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातचीत का नतीजा भी निकालते हैं, लेकिन उसमें रौनक जरा कम होती है, रंग जरा कम होते हैं, क्योंकि उसमें ये इमोशंस को अहमियत दोनों ही नहीं दे रहे होते। दोनों की कोशिश होती है कि जो मसला है इसको सॉल्व होना है। सॉल्व कैसे होना है, उसमें कोई हर्ट तो नहीं हो रहा, उसमें खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस चीज को ये कम कैलकुलेट करते हैं। इनका ये होता है कि ये मसला सॉल्व होना चाहिए, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज द सोल्यूशन। जो वो रास्ता है ना, उसको ये बहुत प्रैक्टिकली मुतय्यन कर रहे होते हैं। राइट, अब जब बात होती है इमोशनल कंपैटिबिलिटी की, तो वहां पर भी ये दोनों स्टक होते हैं। इनके काम होते चले जाते हैं, जो इन्होंने करना होता है गोल, वो उसको अचीव भी करते हैं। इकट्ठे मिलकर ये अपनी सक्सेस प्लानिंग करते हैं। उसमें कहाँ लैक होता है, उसमें वही इमोशंस का लैक होता है। एक दूसरे की इमोशंस को ये अहमियत नहीं दे रहे होते और अपनी इमोशंस को भी ये महसूस नहीं कर रहे होते। जैसे इनको गुस्सा जो है वो लगेगा कि एकदम से दोनों को आ जाता है, हालांकि उसकी वजह ये होती है कि इमोशंस को ये अहमियत नहीं दे रहे, इनको वो मैनेज करना नहीं आ रही होती। फिर अगर इनको किसी बात से ये दुखी भी होंगे और इनको रोना भी आएगा, तो ये उसको गुस्से की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इमोशंस के एक्सप्रेशंस में दोनों जो है वो बहुत लैक कर रहे होते हैं। आपस में तो इनकी बन जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना इनका प्रैक्टिकल होता है कि ये अपनी इमोशंस के बारे में प्रैक्टिकली एक दूसरे के साथ बात करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके बाद एक खालीपन सा रह जाता है। उस खालीपन की इनको समझ नहीं आ रही होती और वो खालीपन जो होता है वो नॉट एक्सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से होता है। और ये समझते हैं कि क्या चीज है, क्या चीज लैक कर रही है, कहाँ लैक कर रही है। सारी जगहों पे ये ढूंढते हैं सिवाय अपने अंदर के। तो इनका चूंकि अपने सेल्फ के साथ बहुत प्रैक्टिकल कांटेक्ट होता है, उसमें इमोशंस लैक कर रही होती हैं। तो एक होता है ना कि आप गोल अचीव भी कर लेते हैं, आपको वो खुशी नहीं मिलती। तो ये दोनों एक साथ इस चीज को बहुत मिस करते हैं। वो ये अक्सर इनके दरमियान कम्युनिकेशन और इमोशनल कम्युनिकेशन में बात आती है कि सारा कुछ तो कर लिए लेकिन खुशी नहीं है। वो एक जो होता है ना कि आप अंदर से खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बेवकूफियों पर मिलकर हंसते हैं, अपना मजाक उड़ा के हंसना, अपनी छोटी छोटी गलतियों पे एंजॉय करना, छोटी छोटी चीजें अपने आप को खुश करने के लिए करना, ना कि कोई टारगेट अचीव करना कि हमें सोसाइटी में ये वाला इस नजर से देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये कपल जो है उनकी जिंदगी बेरौनक हो सकती है अगर ये अपनी इमोशंस को इम्पोर्टेंस ना दें तो।
राइट। अब आगे चलते हैं, इनकी रोमांटिक लाइफ कैसी होती है। तो इनकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी होती है। दोनों का एक एम होता है कि जो रोमांटिक लाइफ है, फिजिकल फुलफिलमेंट है, ये एक रिलेशनशिप का बहुत अहम पार्ट है और इसको बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देना चाहिए। मसला फिर इनकी प्रैक्टिकलिटी की वजह से आ जाता है कि थोड़े ही अरसे के बाद इनको फिजिकल कांटेक्ट जो है वो बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, या आप ये समझ लें कि उसमें वो वाली इमोशंस और वो गर्मजोशी नहीं रहती, क्योंकि इनके माइंड में ये चीज होती है कि दैट इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज नॉट थिंग ऑफ एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट शुरू में इनको जरूर होती है, बाद में इसको ये पार्ट ऑफ रिलेशनशिप के तौर पर लेते हैं। उसमें प्रैक्टिकलिटी ज्यादा होती है और इमोशंस का प्रॉब्लम फिर भी आता है कि इमोशंस कम होती हैं। इनका एक यही होता है कि बस एक काम है, ये करना है। उसमें फिर जो एक होता है एक दूसरे की कुर्बत को महसूस करना, एक दूसरे के साथ को महसूस करना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, जो रूहानी तौर पे आपका एक कांटेक्ट बनता है एज अ लाइफ पार्टनर, उसको एंजॉय करना, उसको महसूस करना। इमोशंस के लेवल पर ये दोनों बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। दोनों जो हैं उनको ये पता नहीं होता कि ये घबराहट किस वजह से है, ये एम्प्टीनेस किस वजह से है, और ये दोनों के साथ होती है। अगर ये अलग-अलग हो और उनका एक लाइफ पार्टनर जो है ना वो थोड़ा सेंसिटिव हो, इमोशंस को अहमियत देता हो, तो वो फिर भी रिमाइंड करवाता रहता है। लेकिन जब ये दोनों इतने प्रैक्टिकल लोग साथ मिलते हैं, इनकी जिंदगी में बहुत कुछ होगा, सब कुछ होगा सिवाय इमोशंस के, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी बेरंग लगती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मेरा इससे क्या मतलब बनता है। जब हम कंक्लूजन निकालते हैं कि ये कैसा कपल बन सकते हैं, ये बहुत अच्छा कपल बन सकते हैं। ये मिलकर अपने टारगेट सेट करते हैं, मिलकर अपने टारगेट्स को चेज करते हैं और उनको अचीव करते हैं। कहाँ पे गड़बड़ होती है, उन टारगेट्स को जब अचीव कर लेते हैं तो उनको सेलिब्रेट नहीं करते। ये मिलकर अपने बच्चों की भी प्लानिंग करते हैं, कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर एक ने कोई टारगेट अचीव करना है तो दूसरा उसका मुकम्मल सपोर्ट करेगा, वो टारगेट अचीव करवाएगा। एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़कर मजबूती का एहसास दिलाएगा, एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लैक कहाँ पर होती है, जब इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है। इनके पास सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे एक खाना आपने जबरदस्त सा बनाना ना, आपके पास सारे लवाजमात होते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि उनको मिक्स कैसे करना है, किस तरतीब से करना है, जिससे खाना बन तो जाता है लेकिन उसमें वो खुशबू और वो जायका नहीं आ पाता। उसमें सिर्फ और सिर्फ इनकी रिलेशनशिप में कमी होती है तो वो जज्बात की और इमोशंस की होती है। एक दूसरे को अपने इमोशंस दिखाना, एक दूसरे के इमोशंस को फील करना, मिलकर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना। हो सकता है और अक्सर होता भी है कि जो कैप्रिकॉर्न और वर्गो होते हैं वो अपने रिलेशनशिप को बहुत सक्सेसफुल समझते हैं, लेकिन उसमें ये अपने प्यारे रिश्तों को बहुत कम अहमियत देते हैं, जानबूझकर नहीं देते। इनके अंदर इमोशंस की कमी होती है। इनको पता होता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग, लेकिन ये अपनी प्रैक्टिकलिटी में अपने आप को और ज्यादा बिजी करते हैं और कहते हैं उस मिसिंग चीज को ढूंढना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिसिंग चीज जो होती है वो एक होती है ब्यूटीफुल स्माइल आप कह लें, या एक गहरा सांस लेकर कहना कि थैंक्स गॉड यू आर इन माई लाइफ, यू आर गिफ्ट ऑफ फ्रॉम अल्लाह, या जो इसी तरह के छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं जिनके लिए ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, आपको थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है। तो ये वीडियो थी वर्गो और कैप्रिकॉर्न के बारे में। साथियों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला अफजाई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर प्रीशियस। अल्लाह हाफिज़।